वेलकम टू द वीडियो 2 ऑफ SGE सर्च जेनरेटिव एक्सपीरियंस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है गूगल एड्स पर। अगर आप अपने बिजनेस या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि गूगल सर्च में जो AI अपडेट्स आ रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ बदलने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले ये 3 पॉइंट्स बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं जो 2023 के एंड में गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था। एज वी शेयर्ड लास्ट क्वार्टर, एड्स विल कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यू सर्च एक्सपीरियंस एंड वील कंटिन्यू टू एक्सपेरिमेंट with new formats native to SGE। वहीं पर दूसरे पॉइंट में कहा गया SGE is creating new opportunities for us to improve commercial journey for people by showing relevant ad alongside search results। और थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है वी हैव आल्सो फाउंड दैट पीपल आर फाइंडिंग एड्स either above or below AI powered overview as they provide useful options for people to take action and connect with businesses। तो ये सब कुछ पढ़ के ये क्लियरली समझ में आता है कि जो बायर्स की पूरी जर्नी है, जो पूरा डिसीजन मेकिंग, बाइंग, सेल्स प्रोसेस है, इसको इंप्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, और ये जो जर्नी 3-4 घंटे की होती है, इससे भी लंबी होती है, इसको कट शॉर्ट करके 15-20 मिनट में करने के लिए गूगल ये सब कुछ कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि गूगल के ये AI अपडेट्स, स्पेशली SGE सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है गूगल एड्स पर और आपके बिजनेस पे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मार्केट प्लेसेस और D2C ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस है SGE, तो जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है, जो SERP है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वहां पर ये AI जनरेटेड आंसर एड्स के ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इवन साइड में भी शो कर सकता है। बट सबसे कमाल की बात है, अगर कोई पर्सन कुछ सर्च करता है और एड्स के पहले ही AI जनरेटेड आंसर आ जाता है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बाइक के बारे में एक क्वेरी सर्च करी गई और यहाँ पर AI जनरेटेड आंसर ऊपर आ रहा है। और सबसे कमाल की बात है, अगर यूजर इस AI जनरेटेड आंसर पे क्लिक कर देता है तो ये कॉलम और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सर्च एड्स हैं और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं SEO में और नीचे पुश हो जाएंगे। और 90% टाइम्स यही चांस है कि जो यूजर है, कस्टमर है, वो इसी आंसर के साथ इंगेज हो जाएगा। तो फिर कहां गए आपके एड्स, कहां गया आपका SEO, कैसे यहां तक ट्रैफिक पहुंचेगा। रेडिट पे एक बहुत इंफॉर्मेटिव पोस्ट थी जिसको मैंने पढ़ा था, आप भी देख सकते हो। तो रेडिट के इस पोस्ट में बहुत क्लियरली बोला गया है 84% टाइम्स तो ये जो AI जनरेटेड आंसर है ना, हाफ स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है, और 38% टाइम्स तो पूरी स्क्रीन पे AI जनरेटेड आंसर ही आता है। तो अभी भी जो एड्स SGE के ऊपर आते हैं उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है इन कंपैरिजन टू दी उन ब्रांड्स के एड जो SGE के नीचे आ रहे हैं। तो इससे ये क्लियरली जस्टिफाई होता है कि एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज इंप्रेशन और एड रैंक, ये दोनों मैट्रिक्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ब्रांड्स के लिए। वो एड्स जो SGE के नीचे अपीयर हो रही हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नई क्लिक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बट अभी भी जो शॉपिंग एड्स हैं, बहुत सारे केसेस में वो टॉप ऑफ द SERP आते हैं, मतलब जो गूगल के ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं या फिर जो SGE है उसके ऊपर ही जो शॉपिंग एड्स हैं वो आ रहे हैं अभी भी। तो ज्यादातर देखा गया शॉपिंग एड्स अभी भी SGE के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। तो ये सर्च और शॉपिंग एड प्लेसमेंट ये कितना ज्यादा इवॉल्व करेंगे फ्यूचर में, ये अभी भी अननोन है। ये कोई बहुत अभी क्लियरली जस्टिफाइड नहीं है कि कितना चेंज होगा, किस लेवल पर होगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा अभी जो और डेटा आने वाला है। बट ये तो बहुत क्लियरली पता है कि जो गूगल का ट्रेडिशनल मॉडल था, जहां पर गूगल 1 से लेके 3-4 ब्रांड तक मिनिमम एड्स शो होते थे, वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं इन AI जनरेटेड आंसर्स की वजह से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल चाह रहा है कि और ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंटेंट के साथ जो बायर्स की जर्नी है इसको और स्मूथ किया जाए। इसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, इसको कट शॉर्ट करके 15-20 मिनट में एटलीस्ट किया जाए। और आप इस पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं जो कि काफी इंफॉर्मेटिव है। तो AI पावर्ड जो कंटेंट है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एड्स को और बायर्स की जर्नी को और इंप्रूव करने के लिए। और इस पर बहुत डिटेल्ड स्टडी हुई है, प्रॉपर रिसर्च में निकल के आया है कि
to 87% ऑफ द टाइम्स अगर कोई बाय, कॉस्ट, इन सब जैसे कीवर्ड सर्च कर रहा है तो वहां पर एक एआई जनरेटेड आंसर आता है। इवन 79% ऑफ द टाइम्स अगर किसी के सर्च क्वेरी में अमेजॉन या अमेजॉन जैसा कोई कीवर्ड है तो वहां पर एआई जनरेटेड आंसर ट्रिगर हो रहा है। तो जिससे ये समझा जाता है कि ये जो 3-4 तरह के कुछ कीवर्ड्स हैं ये शॉपर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि जिसको कुछ भी खरीदना होता है वो अपनी सर्च क्वेरी में बाय, कॉस्ट, अमेजॉन या इन सब के जैसे कुछ कीवर्ड्स को जरूर इंक्लूड करता है। तो गूगल डायरेक्टली टारगेट कर रहा है बायर्स को। तो इसी से क्लियरली पता चल रहा है जो बायर्स की जर्नी है इसको बहुत शॉर्ट करने पे गूगल लगा हुआ है। जो पहले लॉन्गर बायर साइकिल होती थी, डिसीजन लेने में टाइम लगता था, उसको क्या कर रहा है गूगल हाई अथॉरिटी कंटेंट और कंपैरिजंस के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये कंपैरिजंस, प्रॉस एंड कॉन्स खुद से भी जनरेट कर रहा है। इंटरनेट पे अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है फिर भी वो जनरेट करके यूजर को शो कर रहा है। टेस्टिमोनियल, प्राइजेस, अलग अलग तरीके के कॉल टू एक्शन दिखा रहा है। इससे वो जो बायर्स की जर्नी है इसको 15 से 20 मिनट में करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एसजीई इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जब इसके चेंजेस होंगे तो ब्रांड पर सेल्स और ट्रैफिक पे तो इंपैक्ट करेगा ही करेगा। बट लॉन्गर टर्म में अगर आप देखते हो, अगर आप अपने ब्रांड को इंप्रूव कर ले जाते हो, ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप शिफ्ट हो जाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन आपकी सेल्स और तेजी से बढ़ सकती हैं फ्यूचर में। तो अब समझते हैं कि किस तरह के कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। अभी रिसेंटली जितने भी लोग गूगल एड्स चला रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी हो कि गूगल एड्स बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट अब गूगल फेसबुक जैसा बिहेव करने लगा है, जहां पर पहले कीवर्ड्स को यूज किया जाता था कि जब कोई पर्सन सर्च करे तो उस कीवर्ड की वजह से उनका एड ट्रिगर हो। बट अभी वो कीवर्ड बिहेवियर, ऑडियंस, इंटेंट के जैसा बिहेव करने लगे। तो जो शिफ्ट हो रहा है ना वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जा रहा है, जहां पर आज के 3-4 साल 5 साल पहले एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स बहुत अच्छा काम किया करते थे। आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को यूज करते थे, वहां से सही क्लिक्स और सही लीड्स जनरेट होती थी। वहीं पर गूगल अब फ्रीज मैच, ब्रॉड मैच को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। और जिस हिसाब से वॉइस सर्च बढ़ रहा है तेजी से, इसकी वजह से जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एआई, वॉइस सर्च, इन सब का इंपैक्ट कीवर्ड्स पर डायरेक्टली पड़ रहा है। तो जो एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड्स आप लोग यूज किया करते थे गूगल एड्स में, अब वो कीवर्ड्स इस टाइम उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो कीवर्ड स्ट्रैटेजी है वो अभी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है इन कंपैरिजन टू दी जो ट्रेडिशनल कीवर्ड रिसर्च हुआ करता था। ठीक है, तो अगर कोई 9+ कीवर्ड्स ऐड कर रहा है अपनी क्वेरी में, अगर वो बहुत लंबा क्वेश्चन है तो वहां पर बहुत हाई चांसेस हैं कि एसजीई ट्रिगर होगा। वो जो क्वेरी अगर वो 7 कीवर्ड्स के आसपास की है तो वहां पर मीडियम चांसेस हैं, और 3 कीवर्ड्स की अगर है तो बहुत कम चांसेस है कि वहां पे एसजीई ट्रिगर होगा। बट इसका जस्ट अपोजिट है ई कॉमर्स, D2C और शॉपिंग एड्स के साथ। जितनी ज्यादा छोटी क्वेरी उतना ज्यादा हाई चांसेस हैं कि एक एआई जनरेटेड आंसर ट्रिगर होगा। इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है अपने इस कोर्स के पहले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज इस कोर्स से पहले आप वाला वीडियो कंप्लीट करिएगा। और एक नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है जिसमें मैंने डिटेल में कवर किया है कि एसजीई का इंपैक्ट एसईओ में क्या आने वाला है और कैसे आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट को बचाना है इस एआई के अपडेट से। तो अभी एक काम करो, पहले ना चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कॉमेंट में बताना, और मीनवाइल हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को। तो आखिर ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं हमें कैसे अडेप्ट करना है, ये जो एसजीई में चेंजेस हो रहे हैं हमें कैसे अडेप्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल कीवर्ड रिसर्च है वो अब काम नहीं कर रही है। जो पहले एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड्स चला करते थे वो अब चेंज हो रहे हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस गूगल दे रहा है फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच कीवर्ड्स पर। अगर आप डिटेल में कीवर्ड स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, ये अपडेटेड कीवर्ड रिसर्च स्ट्रैटेजी नीचे कमेंट करके बताओ। कीवर्ड रिसर्च स्ट्रैटेजी में प्रॉपर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली हम अपने एजेंसी, अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे करते हैं, क्योंकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट किया जा सकता है काफी डिटेल में। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और समझना है नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। तो जो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स हुआ करती थी वो CTR
पे बहुत लोग फोकस करते थे कि जो हमारा क्लिक थ्रू रेट है ना वो काफी अच्छा रहे। बट अभी जो आपके और भी मेट्रिक्स हो चुके हैं, आपको कन्वर्जन्स पे ध्यान देना पड़ेगा, सीपीए पे, रोएस पे, और जैसे मैंने आपको बताया एड रैंक, टॉप ऑफ द पेज इंप्रेशन शेयर, इस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो सिर्फ सीटीआर पे फोकस करने से कुछ नहीं होने वाला है कि क्लिक्स आती रहे, क्लिक्स आती रहे, बट जो अभी आपकी नई मैट्रिक्स हैं उस पर आपको इक्वली उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने आपको चीज बताई, इस चार्ट से भी आप देख सकते हो कि कितना लंबा कीवर्ड है, उस पर कितनी ज्यादा चांसेस हैं कि एसजीई ट्रिगर होगा या नहीं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो केस है शॉपिंग एड्स में जस्ट अपोजिट एक्ट करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सीटीआर के साथ साथ हमें बाकी मैट्रिक्स पर क्यों उतना ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे अपने एड्स में कि सीटीआर में बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। उसकी दो बहुत बड़ी वजह हैं। सबसे पहले जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, ये बहुत सारी लोगों की क्वेरीज को आंसर कर दे रहा है खुद ही। तो लोग इसके लिए सर्च एड्स पर या फिर एसईओ पे जो वेबसाइट्स रैंक हो रही है वहां तक वो पहुंच ही नहीं रहे, और यहां से डायरेक्टली जो बायर्स की जर्नी वो रिड्यूस हो जा रही है। तो इस वजह से आप नोटिस कर रहे होंगे कि अपने एसईओ और गूगल एड्स दोनों में सीटीआर का काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। वहीं पर दूसरी चीज, जो सर्च एड्स हैं उनको और नीचे पुश कर दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर अब एआई जनरेटेड आंसर आ रहा है। ये शॉपिंग एड्स के केस में इस टाइम अच्छा है, क्योंकि जो शॉपिंग एड्स हैं वो आज भी सबसे टॉप पर दिख रहे हैं, बट जो सर्च एड्स हैं ये इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया है। आपने भी देखा होगा, अगर आप सर्च एड्स चला रहे हो तो सीटीआर है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, क्योंकि उन एड्स को अब बहुत ज्यादा नीचे पुश कर दिया जाता है, तो जिससे बहुत सारे यूजर्स हैं ना वो इस एआई आंसर्स के साथ इंगेज हो जाते हैं। तो जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, अगर यहाँ पर एक क्वेरी सर्च करी गई बेस्ट रनिंग शूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर शॉपिंग एड्स नीचे आ रहे हैं, बट उसके लेफ्ट हैंड साइड में एआई आंसर भी आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो एड्स हैं वो साइड में भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, तो बहुत डायनेमिक है, कुछ भी ये फिक्स नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। मैंने आपको बताया कि सीटीआर के साथ साथ बाकी मैट्रिक्स पे आपको इक्वली उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि गूगल के रिप्रेजेंटेटिव्स ने खुद ये चीज कही है कि भाई अगर आपके सीटीआर ड्रॉप हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बाकी जो मैट्रिक्स हैं उन पर भी ध्यान दो और आपकी एड्स की परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगी। जैसे कि आपको कन्वर्जन रेट, सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन एंड रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इन सब मैट्रिक्स पे भी आपको इक्वली अगर आप ध्यान दोगे और ओवरऑल अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में ज्यादा इंपैक्ट या शायद कुछ भी इंपैक्ट नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं है सीटीआर एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स नहीं रहा, वो आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बट जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना पड़ेगा और इन सारी मैट्रिक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ अब आपको बाकी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपकी जो फीड ऑप्टिमाइजेशन है, ये वो लोग समझते होंगे जो शॉपिंग एड्स चला रहे हैं अपने ब्रांड्स के लिए। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत तेजी से बदल रहा है, पास्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस हमेशा होते रहेंगे, तो इससे आपको परेशान होना नहीं है। जैसे कि 10 साल पहले सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता था वो बिडिंग पर, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, इन पर ध्यान दिया जाता था। वहीं पर अब गूगल एड्स एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी जगह पे ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच मेन स्ट्रीम में, मेन स्टेज पर आ रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ आपको ये 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो कंटेंट है वो काफी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपकी फीड क्वालिटी, एक्यूरेट एंड फास्ट लोडिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जितने भी लोग शॉपिंग एड्स चला रहे हैं, आपको अपनी फीड की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव करके रखनी है। अगर आपकी फीड की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान दो, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेशली जो लोग लीड जनरेशन करते थे, ठीक है, सर्च एड्स चला रहे थे, उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग पेज रेलेवेंस। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि लैंडिंग पेज एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाए, तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करी है कि रियल एस्टेट में आप हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो। ये इनफैक्ट बाकी सारी इंडस्ट्रीज पे भी अप्लाई होता है, किसी भी आप इंडस्ट्री के लिए आप हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके बाद आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जाके। तो कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ आपको ये 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर ध्यान देना है, बट सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलने वाला है। अब इसके बाद
जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एड कॉपीज। तो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च ही नहीं, एड कॉपीज भी अलग तरीके से अब एक्ट कर रही हैं। तो पहले जहां पर कुछ ऐसी एड कॉपीज रहती थी जिसमें डिस्काउंट, ठीक है, ऑफर्स, यूएसपीस, ये सब लोग मेंशन किया करते थे, ठीक है, और अपनी एड कॉपी को बहुत सेल्सी टाइप की बनाते थे कि कोई भी देखे और तुरंत खरीद ले आके प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले जो लोग एड कॉपी डिजाइन कर रहे थे वो बहुत सेल्सी एड कॉपीज बनाते थे और सेल्स का एंगल उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा था। वहीं पर अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब अगर आपको खुद को अडेप्ट करना है और इस चेंज के अकॉर्डिंग आपको अगर इंप्रूव करना है तो आपकी एड कॉपीज अब कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए। तो आपकी एड कॉपीज कन्वर्सेशनल और हेल्पफुल एड कॉपीज होनी चाहिए। तो सिर्फ ऑफर्स, यूएसपीस और बेचने पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको अपने बायर्स की प्रॉब्लम्स, वांट और डिजायर को भी हाईलाइट करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप ये भी दिखा सकते हो कि आप उसके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको आप कैसे टच कर रहे हो या फिर आप कैसे उसका सॉल्यूशन बना रहे हो। तो अब वो एड्स काम करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा नेचुरल और हेल्पफुल लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू वो एड्स जो बहुत सेल्सी हुआ करते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है और आपको अपनी एड कॉपीज पर भी उतना ही ज्यादा ध्यान देना है, इंप्रूव करना है। तो अब अगर गूगल एड्स में आपको क्वालिटी लीड्स जनरेट करनी है, आपको अच्छी सेल्स चाहिए, तो आप अपनी ट्रेडिशनल एड कॉपीज को चेंज करके कुछ इस तरह की एड कॉपीज आप क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको अपने गूगल एड्स में, गूगल एड्स की परफॉर्मेंस में। और एसजीई का इंपैक्ट सिर्फ एक दो इंडस्ट्री में नहीं, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में दिख रहा है। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है वो है इन पर्सन विजिट्स में, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे 98% इंपैक्ट है। अब इन पर्सन विजिट इंडस्ट्रीज क्या हो सकती हैं? सैलून्स हो सकते हैं, क्लिनिक हो सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, आपके कॉलेजेस हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस जहां पर इन पर्सन लोग विजिट करते हैं वो सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। मतलब कि अगर उससे रिलेटेड कोई सर्च करता है तो वहां पर एआई जनरेटेड आंसर आएगा, सबसे ज्यादा चांसेस है इन कंपैरिजन टू एड दिखे या फिर एसईओ का रिजल्ट आए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है वो हो रहा है ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। ये सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री है एसजीई की वजह से। 79% अगर हम बात करें ब्यूटी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ रहा है और 64% ऑटोमोटिव पे। तो सिर्फ ये 3-4 इंडस्ट्रीज ही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इन पर्सन विजिट, ई कॉमर्स, एसईओ, मेडिकल, होटल्स, फाइनेंस, लीगल, ट्रैवल, हर इंडस्ट्री में इसका इंपैक्ट आ रहा हो, कितना ज्यादा इंपैक्ट है। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, आपका जो भी सजेशन है प्लीज कमेंट में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि एसजीई का इंपैक्ट एसईओ पर क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।